कि वेव फ्रंट बनाओ इन दी शैलो वाटर। ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, रिप्रेजेंट वेव फ्रंट्स इन दी शैलो वाटर। हलीमा बेटा कंफ्यूज तो नहीं हुई ना? चलें हलीमा बेटा सेकंड पार्ट देखें। उमर सेकंड पार्ट, ड्रॉ नॉर्मल टू द बाउंड्री एट पॉइंट पी। पॉइंट पी के ऊपर आपने बनाना है नॉर्मल टू द बाउंड्री। नॉर्मल इज अ लाइन, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री, और उन्होंने कहा कि पॉइंट पी पे बनाओ। तो जो क्रिस्टियंस का क्रॉस होता है वो परपेंडिकुलर को शो करता है, और अगर आपको ट्रबल आती है तो जो आपका है ना रूलर, उसके डिवीजन को अगर आप लाइन के पैरेलल रखेंगे तो रूलर क्या होगा? परपेंडिकुलर। जब रूलर का डिवीजन पैरेलल होगा तो रूलर क्या होगा उस वक्त? परपेंडिकुलर। सो वी नीड टू ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर लाइन। बना दूं? दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। इसको लेबल कर दो नॉर्मल। यहां तक कर लो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया उमर? ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट का स्टेटमेंट उमर रीड करेगा और लाउड रीड करेगा। मुझसे ज्यादा लाउड रीड किया तो सबको ट्रीट दूंगा। अच्छा, मुझसे लाउड था या नहीं था? नहीं था ना? बस ठीक है, कोई ट्रीट नहीं है। ड्रॉ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे, मार्क एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा आर। देखो जो होता है ना रे, वो इन वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर होती है। तो ये क्या ख्याल है? ठीक है, तो ये होती है परपेंडिकुलर। कोई कंफ्यूजन इसमें? उमर तुम्हें आ गई समझ? हलीमा बेटा ये मैंने यहां पे क्यों बनाया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज द रे इज परपेंडिकुलर टू द रिपल्स टू द वेव फ्रंट्स। जो वेव फ्रंट्स होते हैं ना, जैसे इफ वी ड्रॉप अ स्टोन इन वाटर, तो व्हाट वी सी आर द रिपल्स। वो रिपल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। अब रे क्या होती है? रे रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। द डायरेक्शन इन विच दोज रिपल्स आर मूविंग इज द रे। अब वेव फ्रंट्स क्या होते हैं? दोज रिपल्स आर द वेव फ्रंट्स, एंड द डायरेक्शन इन विच दोज रिपल्स आर मूविंग इज द रे। ठीक है, तो ये रे क्या बताती है? उसकी डायरेक्शन। और ये जो रे होती है उन रिपल्स के साथ परपेंडिकुलर होती है। सही हो गया? तुमने कहा रे बनाओ, हमने बना दिया। अब मैं उमर पूछता हूं, मुझे बताओ उमर, if we drop a stone in the water, the ripples that we see, they are wave fronts, they are circular and they are wave fronts। and अगर हमने रे बनानी है, वो क्या होगी? वो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो करेगी। वो उन वेव फ्रंट्स पे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्लियर बेटा ये बात? हाजरा बेटा? अच्छा हाजरा बेटा, अब आगे ड्रॉ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे। ये तो इंसिडेंट हो गई। रिफ्रैक्टेड रे आप खुद बनाओ, मैं देखता हूं आप कैसे बनाते हैं, मैं आके देखूंगा। रिफ्रैक्टेड आप खुद बनाओ। व्हाट इज द प्रिंसिपल? परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स। तो देखें, ये हमने बना लिया ना, ये अब 90 पर। ठीक है, अब इन पे भी 90 है। इन पे 90 कैसे बनेगा? सोचो जरा। ये है ना 90, इस पे 90 प्लस बनाओ। बना दिया? तो बेंडिंग इज टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? बेंडिंग इज टुवर्ड्स द नॉर्मल। मजे की बात बताऊं, मैं अभी गिरा था, आपको पता भी नहीं चला। असल में मैं गिरा था पीछे, और तुम्हारे देखने से पहले मैं उठ गया था। अच्छा, सो तुम लोगों ने मिस कर दिया। अच्छा, अब यहां से आगे अगर हम देखते हैं तो ये 90 बन रहा है। हलीमा अगर मैं रूलर रखता हूं तो आप मुझे बताएं, क्या ये रूलर 90 पे है या नहीं है? अभी बताओ, है 90 पे? नहीं है ना? अभी गेस करो एंगल कितना होगा। आपकी कॉमन सेंस चेक करते हैं। आपको क्या लगता है कितना होगा एंगल? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं अभी जो मैंने रखा हुआ है, उधर से तो 90 है, इधर से क्या एंगल होगा? एक गैस वेव फ्रंट्स के साथ। मुझे लग रहा है कि ये एंगल होगा 70 के अराउंड। मुझे 70 के अराउंड लग रहा है। अच्छा ये देखो, अब अगर हमने इसको 90 करना है तो पता है 90 कब होगा? जब ये रूलर के डिवीजन अलाइन हो जाएंगे। रूलर हमेशा यूज किया करो। रूलर के जो डिवीजन हैं ना, वो वेव फ्रंट्स के पैरेलल कर दिए। जब रूलर के डिवीजन वेव फ्रंट्स के पैरेलल होंगे उस वक्त रूलर क्या होगा? वेव फ्रंट्स पे परपेंडिकुलर। बना दो अब तो। ये लें जी, ये मैंने बना दी। इसको लेबल क्या करेंगे जल्दी से बताओ? रिफ्रैक्टेड रे। और जो पहले बनाई थी वो क्या थी? इंसिडेंट रे।
तो ये वाली रे हो गई इंसिडेंट और ये वाली रे हो गई रिफ्रैक्टेड। कोई कंफ्यूजन? ओके, अब कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन हमें हलीमा बेटी लिखवाएंगी। हलीमा, एज वाटर वेव्स एंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर, डू यू बिलीव ऊपर यही हुआ था? जल्दी से बताओ। डीप टू शैलो था ना? हाँ। एज वाटर वेव्स एंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर द वेव स्पीड विल डैश इंक्रीज या डिक्रीज? डीप टू शैलो। अच्छा, एक बात याद रख लें, पानी जितना कम डेप्थ पे होता है, पानी जितना कम होगा उतना वेव स्लो हो जाती है। जहां पे पानी ज्यादा होता है वेव तेज हो जाती है। तो डीप टू शैलो इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। पहले आपने डिक्रीज बोला था। अच्छा, इसका मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था। एंड बेंडिंग ऑफ रेज विल टेक प्लेस टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल। कोई कंफ्यूजन? हाजरा बेटा। अच्छा जी, अब हम आ गए जी डेफ्रेक्शन ऑफ वेव्स पे। किस पे आ गए? डेफ्रेक्शन ऑफ वेव्स पे। अब मैंने इतना मेहनत करके एनिमेशन बनाया तो वो तो फिर थोड़ा सा तो बनता है ना? बनता है ना? अच्छा, मेरी एनिमेशंस कहाँ पे गई? अच्छा, हम रिपल टैंक के अंदर अगर वेव्स की डेफ्रेक्शन देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिपल टैंक निकाला, ये रहा हमारा रिपल टैंक। अच्छा, इसको बड़ा किया, आई थिंक ये आपको होगा विजिबल। ये गए, ठीक है। अब हमने देखना क्या है? वेव्स का डेफ्रेक्शन। तो हम ऑब्जर्व शेडोज को करते हैं, आई होप यू नो दैट। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम लेके आते हैं इसके सामने एक स्लिट। स्लिट ओपनिंग को कहते हैं बेसिकली, ठीक है। सो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वेव्स क्या करेंगी? ये वेव जो है ये डेफ्रेक्ट करेंगी। डेफ्रेक्शन क्या होता है? कि ओपनिंग में से वेव्स को पास करो, ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं और वेव्स को इस ओपनिंग में से पास करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मैंने कर दी मैक्सिमम, ठीक है। चला दूं डिपर को? वो खुद ही चल गया। अच्छा, पॉज करके दोबारा चलाते हैं। करूं प्ले? शेडोज को देखना है, दोबारा भी एक बार दिखा दूंगा। अच्छा, एक मजे की बात, डेफ्रेक्शन नहीं हुई। मैं दिखाता हूं कैसे। देखें, ये तो वेव्स इधर से जा रही है ना, उस तरफ सिंपल। अगर उस तरफ ये सर्कल बनते हैं तो डिफ्रैक्शन हुई है, नहीं बनते तो नहीं हुई। फर्ज करेगा डिफ्रैक्शन नहीं होती, तो आप मुझे बताएंगे क्यों नहीं हुई? डिफ्रैक्शन क्या है? ये जो सर्कल नजर आ रहे हैं, इस होल के उस तरफ अगर सर्कल बन गए तो डिफ्रैक्शन हो गई, नहीं बने तो डिफ्रैक्शन नहीं हुई। रूल समझ आ गया? ये सर्कल क्यों बन रहे हैं? बिकॉज इट्स स्फेरिकल डिपर। जब हम एक स्फेरिकल डिपर को ऑन करते हैं, वो शेडो पे सर्कल नजर आ रहे हैं ना, ये सर्कल उन वेव्स के शेडोज हैं और यही वेव्स हैं। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो इसी तरह करते हैं। अगर आपको मैं लैब में ले जाऊं और ये असल चीज दिखाऊं, वो भी ऐसे ही होती है, ठीक है। अब आपने देखना है कि डिफ्रैक्शन हुई या नहीं हुई। आप क्या कहते हैं, हुई या नहीं हुई? नहीं। मुझे एक बात बताओ, ये जो वेव उस तरफ जा रही है, इस ओपनिंग के उस तरफ, ओपनिंग के बाद वो फैल रही है या नहीं फैल रही? नहीं फैल रही तो नहीं हुई, ठीक है ना। ओपनिंग के बाद अगर वो नहीं फैल रही तो फिर डिफ्रैक्शन नहीं हुई। ये बात आ गई समझ? अब क्यों नहीं हुई अभी आपने ऑब्जर्व कर लिया ना। अब मैं फ्रीक्वेंसी को कम करता हूं। आपको पता है फ्रीक्वेंसी को कम करने से वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है। अब आपने ये वाला देख लिया, ठीक है। अब मैं फ्रीक्वेंसी को कम करके दोबारा ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करता हूं, ठीक है। अब देखते हैं कि कोई फर्क पड़ा या इट्स सेम। देखें। सर आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। नहीं, कोई खास फर्क नहीं है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे ट्राई करते हैं, सबसे लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं। मैंने फ्रीक्वेंसी कम की है। फ्रीक्वेंसी कम करने से वेवलेंथ बड़ी होती है। शेडोज पे कोई फर्क पड़ा है तो वो आपने ऑब्जर्व करना है। चलाऊं? कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एक ऑप्शन है अभी, प्लेन बैरियर लेके आते हैं, ठीक है। चलाऊं प्लेन बैरियर को? अच्छा, ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी है, सबसे लो फ्रीक्वेंसी पे चला रहे हैं, ठीक है। देखते हैं टाइम लाइन पे कि कुछ हुआ या नहीं हुआ।
ये तो उधर तक पहुंच भी नहीं रहे, फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर लेते हैं। दोबारा प्ले करते हैं। हाँ अब पहुंचे हैं, आहा हो गई है। ठीक है, देखें अब शेडो पे, ये देखें, ये इसने स्ट्रेट वेव फ्रंट्स बनाए। हुई है ना बेंडिंग। अच्छा एक बार दोबारा रीसेट करके दोबारा बस एक बार करते हैं, उसके बाद आपको बात समझ आ जाए, फिर उसके बाद ये स्ट्रेट वेव फ्रंट जा रहे हैं ना, आगे से क्या हो रहे हैं, सर्कुलर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसको रिपीट करते हैं और देखते हैं, बेसिकली हमने लगाया हुआ एक रेक्टेंगुलर डिपर, टक टक टक, वो बनाएगा स्ट्रेट वेव फ्रंट्स। सो आ रहे हैं सर्कल नजर। इस इफेक्ट को कहते हैं डेफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इस इफेक्ट को, डेफ्रैक्शन। और उसी की आपके पेज पे ड्राइंग बनी हुई है। रिलेट हो रहे हैं अब। अच्छा, अब जो सवाल है वो ये है, बच्चों आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की थी और आप में से किसी ने बताया भी नहीं है। मैं इतनी देर से बच्चों को वो एनिमेशन दिखा रहा हूं और आप मुझे बता भी नहीं रहे कि सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई। बेटा बता दिया करो, आई थॉट कि मैंने कर दी है शेयर। चलो खैर, मैं अभी आपके लिए जल्दी से करके दिखा देता हूं। बच्चों एक सेकंड सिर्फ। बेटा वो मैंने बता तो दिया था, लेकिन आपके साथ, 1 सेकंड बेटा। जल्दी से बस एक बार आपको मैं दिखा देता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा, ये जो ड्राइंग बनी हुई है इसकी बस वो एक एनिमेशन मैंने जल्दी से दिखानी है, उसके बाद फिर हम इस पे वापस आ जाएंगे। ये हो गया शेयर, ठीक है। अब ये हम लेके आ गए ओपनिंग, ठीक है, और ये हम आ गए प्लेन बैरियर लेके, और ये हम वेव जनरेट कर रहे हैं। तो डेफ्रेक्शन क्या है कि ये स्ट्रेट वेव्स वहां से क्या हो जाएंगी, बेंड कर जाएंगी। सो दिस बेंडिंग इज कॉल्ड डेफ्रेक्शन। अगर हम फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम कर दें और इसको दोबारा प्ले करें जल्दी से, ये हो गई वेव्स और ये इनकी हो गई बेंडिंग। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डेफ्रेक्शन। सो आपने क्या सीखा कि इफ स्ट्रेट वेव फ्रंट्स आर पासिंग थ्रू अ होल व्हाट विल हैपन, दे विल गेट सर्कुलर। आ गई समझ। तो हमारी डेली लाइफ में भी ना, अगर कहीं पे हम वाटर के रिपल जनरेट करते हैं और आगे हम कोई होल लेके आते हैं, तो जब वाटर रिपल्स उस होल में से गुजरते हैं तो इस तरह की सर्कुलर बेंडिंग हो जाती है। इस सर्कुलर बेंडिंग को डेफ्रेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डेफ्रेक्शन। अब ये डेफ्रेक्शन डिस्कवर किसने किया था, बताया किसने था, इसकी सारी कहानी क्या है, ठीक है। अब जरा मैं अपनी जूम मीटिंग पे वापस चला जाऊं, 1 सेकंड बच्चों। हाँ बच्चों, अब मेरी दूसरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको। बेटा बताओ जरा ऑनलाइन वाले बच्चे। अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन है डेफ्रेक्शन ऑफ वेव्स। अच्छा, कोई भी इफेक्ट जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था या एक्सप्लेन किया था, उसका नाम ब्रैकेट में लिखा करो, ताकि आप फारिग बैठे हैं तो उस पर रिसर्च करें कि इसने बोला क्या था। डेफ्रेक्शन को जिसने पहली बार एक्सप्लेन किया था कि बेंडिंग क्यों होती है, उस बंदे का नाम था हाइगन। और जिस प्रिंसिपल से उसने एक्सप्लेन किया था उसको कहते हैं हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन वॉज अ साइंटिस्ट इन 16th सेंचुरी। कब था वो, 16th सेंचुरी में। और इसने 16th सेंचुरी में डेफ्रेक्शन ऑफ वेव्स को एक्सप्लेन किया था। बेसिकली इसने ये समझाया था कि डेफ्रेक्शन क्यों होती है। आज बेटा बात समझ आ गई। डेफ्रेक्शन क्यों होती है उसको किसने एक्सप्लेन किया था, हाइगन ने। अच्छा, अब ये ड्राइंग बनी हुई है, ये हमने देख भी ली है। अच्छा, अब फिगर डी शोज अ वेव इफेक्ट इन विच स्ट्रेट वेव फ्रंट्स बेंड आफ्टर पासिंग अ स्मॉल ओपनिंग। नेम द वेव इफेक्ट शोन एंड डिस्क्राइब इट। नीचे इसको आपने फिल फिल करना है। इट इज, हलीमा बताएं, इट इज डेफ्रेक्शन। क्या है ये, DIFFRACTION, diffraction. When you pass waves through a small hole, diffraction takes place. ठीक है, आगे देखो।
बेंडिंग ऑफ वेव्स, अब इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसने कहा है कि इसका नाम बताओ और डिस्क्राइब भी करो ना। बेंडिंग ऑफ वेव्स आफ्टर पासिंग अ स्मॉल ओपनिंग और स्लिट, बेटा ओपनिंग को स्लिट भी कहते हैं, और एपर्चर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन? आ जा बेटा, क्लियर यहां तक? अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ इन ऑन डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कौन सी वेव ज्यादा डिफ्रैक्ट करेगी, बड़ी वेवलेंथ या छोटी वेवलेंथ? तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। जो बड़ी वेवलेंथ होती है वो ज्यादा डिफ्रैक्ट करती है। अगर आप मुझसे पूछें कि हाउ कैन यू प्रूव दैट, ठीक है, तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है नैनोमीटर में। साउंड की जो वेवलेंथ होती है वो मीटर में होती है। आप मुझे ये बताएं, अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं और आप बाहर खड़े हो जाते हैं वहां पे साइड पे, तो आपको मेरी आवाज सुनाई देने के चांसेस हैं, लेकिन मैं दिखाई नहीं दूंगा। सो कॉर्नर्स के अराउंड हम सुन सकते हैं या देख सकते हैं। फर्ज करें अली भाई और मैं बातें कर रहे हैं दीवार के एक साइड पे, आप दीवार की दूसरी साइड पे हमें सुन रहे हैं, लेकिन हम दिखाई तो नहीं दे रहे हैं ना। दिखाई क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज लाइट हैज अ स्मॉल वेवलेंथ इन नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना छोटा होता है? 1 मीटर का बिलियन टाइम्स। कितना छोटा होता है? 1 मिलियन का बिलियन टाइम्स। यूं समझ लो, मीटर के 1000 पार्ट बनाएंगे तो एक पार्ट होगा। मीटर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। ठीक है। ह्यूमन की हाइट होती है 2 मीटर। इंसान की हाइट अगर मेरी तरह छोटा ना हो, उम्र की तरह लंबा इंसान हो, तो उसकी हाइट होती है तकरीबन 2 मीटर्स। या अली भाई की तरह अगर हो, तो अगर लंबा इंसान हो तो उसकी हाइट होती है 2 मीटर। अगर हम मीटर के 1000 पार्ट बनाए तो एक पार्ट होगा मिलीमीटर। उसके फिर 1000 पार्ट बनाए तो एक पार्ट होगा माइक्रोमीटर। उसके फिर 1000 पार्ट बनाए तो फिर एक पार्ट होगा नैनोमीटर। वेवलेंथ कितनी छोटी होती है? अगर हम एक ह्यूमन को 1000 पार्ट्स में 3 बार डिवाइड करें, तो जो एक पार्ट मिलेगा वो लाइट की वेवलेंथ होगा। ठीक है। तो लाइट की वेवलेंथ होती है नैनोमीटर में। अब जो आर्मी के लोग होते हैं वो एक कैमरा बनाते हैं, उसमें वो यूज करते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है, रेडियो वेव्स हम देख नहीं सकते, इनविजिबल है, हम सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकते हैं। तो अगर हम एक कैमरा बनाए या आर्मी के लोग एक कैमरा बनाए जिनमें रेडियो वेव्स हों, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ साउंड के जितनी बड़ी होती है। तो जिस तरह आप सुन रहे हैं देख भी सकेंगे। समझ आ गई बात? देयर इज नो प्राइवेसी देन। एंड इन दैट केस अगर कोई बंदा वो कैमरा बाई करेगा तो वो जेल जाएगा। यानी कि आर्मी के अलावा या इंटेलिजेंस के अलावा वो कैमरा कोई भी बंदा नहीं रख सकता। वो कैमराज अवेलेबल हैं। सो इफ यू बाई अ कैमरा विच इज यूजिंग रेडियो वेव्स फॉर इमेजिंग, तो वो कैमरा जो है वो यहां से बैठ के इस अकेडमी के अंदर कहीं भी इमेज ले सकता है, डिफ्रैक्शन की वजह से। आप देखें, अगर आप ये समझते हैं ना कि हम देख नहीं सकते, तो ये गलत बात है। हम देख सकते हैं, लाइट बेंड नहीं कर सकती। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल यू आर थिंकिंग कि हम रूम के आउटसाइड उस जगह पे नहीं देख सकते। नहीं, हम तो देख सकते हैं, हम तो लाइट से हर जगह देख सकते हैं। उसकी लाइट हमारे तक नहीं पहुंच रही, तो हम किसी मेथड से अगर उसकी लाइट अपने तक लेके आ जाएंगे तो विजिबल हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, वो डिफ्रैक्ट नहीं करती, डिफ्रैक्शन कम होती है, फैलती नहीं है। लेकिन जो रेडियो वेव्स होती हैं वो डिफ्रैक्ट करती हैं। हम जो सुन सकते हैं ना रूम के आउटसाइड या कॉर्नर्स के अराउंड, इट्स बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की वजह से वेव्स हर जगह पे पहुंच जाती हैं। इज दैट क्लियर? वेव्स के फैलाव को डिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, अब ये देखें जरा। इफ गैप साइज इज केप्ट सेम, हमने गैप का साइज सेम रखा हुआ है, डू बिलीव ये सेम है? देखो जरा। इफ गैप साइज इज केप्ट सेम, then an increase in wavelength will result in more diffraction. An increase in wavelength will result in more diffraction. अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये जरा आप देखें, बोर्ड पे देखें। छोटी वेवलेंथ या तो बहुत कम डिफ्रैक्ट होगी या डिफ्रैक्ट नहीं होगी। छोटी वेवलेंथ या तो डिफ्रैक्ट नहीं होगी या बहुत कम डिफ्रैक्ट होगी। बड़ी वेवलेंथ अनेवा डिफ्रैक्ट होगी, बहुत डिफ्रैक्ट होगी। अब आप एक चीज देखें, जब हमने बड़ी वेवलेंथ यूज की है तो वेव्स इस ओपनिंग के बाद हर जगह पे पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही? और दूसरी जगह पे इनको हम ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं या क्वाइट रीजन्स कहते हैं। लाइट यूज करेंगे तो ये ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे। ब्लाइंड स्पॉट है जहां पे हम नहीं देख सकते। लेकिन एक बात बताएं, जब हमने बड़ी वेवलेंथ यूज की है वो तो हर जगह पहुंच रही है। सो
this is also an evidence of existence of some engineer. Are you getting my point? ये जो बात है, ये कोई इंजीनियर अगर नहीं है और हम खुद से बन गए, तो फिर ये जो इतना मतलब इस लेवल पे जाके ये जो लाइट की बात है, देखें, अगर हम रेडियो वेव के थ्रू देखते होते तो फिर प्राइवेसी होनी ही नहीं थी। समझ आ रही है? फिर हम इस दुनिया में रह ही ना सकते। रेडियो वेव जो है वो आवाज की तरह, मतलब इनविजिबल, हम कमरे में जाते तब भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, मसला हो जाता ना। तो देखो, हमारी जो डेली लाइफ के टास्क हैं, सारा कुछ है, उसको, उसमें लाइट जो है वो नैनोमीटर में है। नैनोमीटर जो है वो डिफ्रैक्ट नहीं करता। सो वी आर अनएबल टू सी इनसाइड द रूम। तो अल्लाह ने प्राइवेसी रखनी थी ना। समझ आ गई बात? तो हर चीज में ना इंजीनियरिंग तो नजर आ रही है। डिनाई करें तो ये एक और बात है। समझ आ गई बात? क्योंकि अगर लाइट और साउंड का रोल चेंज कर दो तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा? अच्छा, अब ये बात हो गई। तो सारी चीजें इतना परफेक्ट ऑर्डर में आना पॉसिबल नहीं है। आगे चले गए। इफेक्ट ऑफ गैप साइज, इफेक्ट ऑफ गैप साइज ऑन डिफ्रैक्शन। अब गैप साइज की बात हो रही है। गैप साइज को बड़ा करने से क्या इफेक्ट होगा? अच्छा, आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है? अगर गैप को बड़ा करते जाएं तो डिफ्रैक्शन बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? आप एक काम करें, आप दिमाग में लेके आए वाटर वेव्स को, उसके आगे सोचें आपने होल्स लगाए हुए हैं, होल को बड़ा करते जा रहे हैं, गैप को बड़ा करते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा जब बेंडिंग खत्म हो जाएगी, वेव्स बेंड करना छोड़ देंगी। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको ड्राइंग पे बता देता हूं। बहुत छोटा गैप होगा, अगर वेवलेंथ तो सेम है ना, तो वेव्स करेंगी डिफ्रैक्ट। अगर हम गैप को बहुत बड़ा कर दें तो एक टाइम आता है जब डिफ्रैक्शन खत्म हो जाती है। ये समझ आ रही है बात? सो गैप साइज को बड़ा करने से जो बेंडिंग है वो डिक्रीज होती जाती है। इफ यू हैव अ स्मॉलर होल, then you will get more diffraction. What is the ideal condition? The size of gap should match with the wavelength. What is the ideal size? The size of gap should match with the wavelength. और तीन कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। वो तीन कंडीशंस एक बार सुन लो। अगर गैप का साइज वेवलेंथ से छोटा होगा तो वेव ब्लॉक हो जाएगी। जैसे आपको पता है इस दीवार के अंदर होल्स हैं, यस और नो? अच्छा, छोड़ो दीवार को, इस शर्ट के अंदर होल्स हैं या नहीं है? धागे की बनी हुई है ना। लेकिन इस शर्ट में से लाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? बिकॉज होल का साइज अगर वेवलेंथ से छोटा हो जाए तो फिर वेव ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, होल का साइज अगर वेवलेंथ के इक्वल हो जाए तो फिर वेव जो है वो डिफ्रैक्ट करती है। अगर होल का साइज वेवलेंथ से बहुत बड़ा हो जाए तो वेव जो है वो डिफ्रैक्ट नहीं करती लेकिन पास थ्रू कर जाती है। सो वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज। अगर होल का साइज वेवलेंथ से छोटा हो जाए, जैसे दीवारों के अंदर जो होल्स होते हैं उनका साइज वेवलेंथ से छोटा होता है, जब वेवलेंथ से होल का साइज छोटा हो जाएगा तो वेव उसमें से पेनिट्रेट नहीं करेगी। समझ आ गई बात? अगर इक्वल होगा तो डिफ्रैक्ट करेगी। अगर गैप बहुत बड़ा कर देंगे तो वेव पास थ्रू तो करेगी लेकिन डिफ्रैक्ट नहीं करेगी। तो आपका क्या ख्याल है, फर्स्ट और सेकंड में से ज्यादा डिफ्रैक्शन किस में हुई है? फर्स्ट में। तो क्या सीखा हमने? स्मॉलर गैप। जितना गैप स्मॉलर होगा उतना डिफ्रैक्शन ज्यादा होगी। अब ऊपर वाला ब्लैंक फिल करो। एन इंक्रीज इन गैप साइज while keeping the wavelength same will result in dash of diffraction, decrease, diffraction कम हो जाएगी, decrease of diffraction। अच्छा, अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, उसके बाद आपको छुट्टी। ये जो डिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है इन सब में मुझे रेज बना के दो। रेज क्या शो करते हैं, जल्दी बताओ? प्रोपिगेशन। अगर मैं ये रेज इस तरफ बनाता हूं तो यू नो दैट रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स, या बहुत आसान जबान में, अगर सर्कुलर वेव फ्रंट हो तो रेज रेडियस की तरह होती हैं। अगर सर्कुलर वेव फ्रंट्स हो तो रेज किस तरह होती हैं? रेडियस की तरह। ये आ रही है समझ? अब अगर मैं यहां पे बनाता हूं, अगर होंगे ना पैरेलल वेव फ्रंट्स तो रेज भी स्ट्रेट होंगी, और रेज का एंगल क्या होता है? 90। उमर बेटा, आ रही है समझ? बेटा, आपका क्या नाम था? अमान। अमान, आई है समझ? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बच्चों जल्दी बना लो। अच्छा, इन दो पे फिर रेज आप खुद बनाओ, मैं वेट कर रहा हूं। ये देखो, अगर हम इन पे बनाते हैं,
ये सो हलीमा, आपको समझ आ गई डिफ्रैक्शन क्या होती है? तो डू यू थिंक इट्स काइंडनेस ऑफ गॉड टू मेक